जय हिंद, दिस इज सुशील सिंह। तो आज हम बात करेंगे मैथ के नेक्स्ट यूनिट के बारे में, दैट इज यूनिट नंबर 3 के बारे में, और नाम है इसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहले देखिए लीनियर इक्वेशन क्लास 9th में भी पढ़ा आपने, 8th में भी पढ़ा और 7th में भी पढ़ा, लेकिन मैं कोर कंसेप्ट से चलता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बेसिक क्लासेस जिसने नहीं भी पढ़ा है, जिसको नहीं भी समझ आया उसको भी समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे बात करते हैं पहले, जैसे मैंने पॉलिनोमियल में भी समझाया था आपको, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की तरह ही अगर पॉलिनोमियल को अगर आप किसी इक्वल टू समथिंग कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो दो चीजें होती है, एक होता है आपका वेरिएबल और एक होते हैं, ठीक है। वेरिएबल में आ गया आपका ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सारी चीजें क्या आ गई आपकी वेरिएबल। कॉन्स्टेंट्स में क्या आएंगे, सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे, 1 2 3, माइनस में भी अपॉन में भी, ये सारे के सारे क्या हैं 1.4 5 6, ये समथिंग क्या है, ये आपके कॉन्स्टेंट्स वगैरह। अब मैं एक टर्म लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा x + 5, तो ये क्या है, इसमें कॉन्स्टेंट्स भी हैं और वेरिएबल। जब कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक्सप्रेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी, एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया x² + y² + 3 प्लस z, ये भी क्या आपकी एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी हैं और क्या है, कॉन्स्टेंट्स भी हैं। फिर मैंने लिखा x, तो ये भी क्या है, एक्सप्रेशन ही है, वेरिएबल है, ठीक है। जिसमें वेरिएबल हो जहाँ फिर कांस्टेंट हो वो क्या बनाएगा, आपका एक्सप्रेशन बनाएगा। तो इसमें क्या आ गया, आपका वेरिएबल आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्या, जैसे मैंने लिख दी एक इक्वेशन लिख दी x + y + 3, सॉरी ये एक टर्म मैंने क्या लिख दी, एक एक्सप्रेशन लिख दी x + y + 3। अब बताइए इसमें कितने वेरिएबल हैं, एक और ये दो, कांस्टेंट तो एक ही है, ठीक है। अब क्या होता है जी, अगर आप इन एक्सप्रेशन को इक्वल टू समथिंग कर दोगे, इक्वल टू 3 4 5, हम जनरली क्या लेके चलते हैं, इक्वल टू 0 के बराबर लेके चलते हैं, तो वो क्या बना देता, आपका इक्वेशन बना देता। दैट मींस व्हेन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू समथिंग देन इट गिव्स अस इक्वेशन। तो समझ आएगा इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले हमने एक वर्ड को समझने की कोशिश की, दैट इज इक्वेशन। इक्वेशन समझ आ गया। इक्वेशन क्या होती है, जब कोई एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या हो जाए, समथिंग हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। इधर तक क्लियर है। अब बात करते हैं कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या होती है। मैंने आपको पॉलिनोमियल में भी पढ़ाया था, एक चीज होती है हमारे पास, क्या होती है, उसे डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री। अगर किसी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो तो उसे बोलते हो आप लीनियर पॉलिनोमियल, 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आप इक्वल टू समथिंग चल रहे हो, अगर किसी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर, इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, 1, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो उसे आप क्या बोलोगे, लीनियर इक्वेशन बोलोगे। जैसे ये आपका क्या आ गया, एक इक्वल टू, अगर मैंने लिख दिया इसको 0, तो इसमें एक वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1। इधर ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है, इसको मैंने इक्वल टू 0 कर दिया, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या बन गई, इधर एक्स की हाईएस्ट पावर 2, इधर हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसको क्या बोलोगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे। क्या बोलोगे, इक्वेशन, जो हमने नेक्स्ट यूनिट में पढ़ना है। ये क्या आ गया, आपकी लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इधर x की पावर हाईएस्ट क्या है, 1। अब इधर कितने वेरिएबल थे, एक वेरिएबल था। इधर कितने वेरिएबल थे, देखो एक इक्वेशन लिखी हमने, क्या x + 5 = 0, इधर x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, और इधर कितने वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है, तो आप बोलोगे दिस इज द लीनियर इक्वेशन हैविंग 1 वेरिएबल, ठीक है। तो अगर पेपर में आपको बाई चांस इसकी डेफिनेशन पूछ ले, लीनियर इक्वेशन इन 2 की जगह पर क्या पूछ ले, 1 वेरिएबल, तो लिखिए उसकी डेफिनेशन, लिखिए भाई डेफिनेशन उसकी, देखो एन इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट डिग्री 1, जल्दी कीजिए जल्दी, एन इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट डिग्री 1 with 1 variable
an equation having highest degree 1 with one variable is called linear equation in one variable. बताइए भाई, क्लियर है डेफिनेशन सभी को? अगर 2 आ जाए फिर 2 मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी 1 की लिखो ना, फिर मैं 2 भी समझाता हूँ। इधर तक समझ आया? एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लूँ तो इसकी एग्जांपल क्या आएगी? x + 3 = 0, y - 3/2 = 0। ये क्या आ गई आपकी? लीनियर इक्वेशंस आ गई विद वन वेरिएबल। अब इसकी अगर जनरल फॉर्म पेपर में पूछी जाए भाई, क्या जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी लीनियर इक्वेशन की इन वन वेरिएबल की? वो होती है आपकी ax + b = 0। क्या होती है? ax + b = 0 वेयर a not equal to 0। ax + b = 0 होती है और a की वैल्यू आपकी 0 नहीं हो सकती भाई। अगर आपका a क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा भाई। अगर मैंने क्या बोला? a आपका 0 हो गया। जैसे इस इक्वेशन की अगर बात करूं मैं, ये भी इसी फॉर्म में है, x + 3 = 0। x की जगह पर x आ गया। अब a की जगह पर क्या है? a x के साथ है कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। तो दैट मीन इधर a की वैल्यू क्या है? 1। अगर मैंने अभी आपको क्या बोला कि a आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या होता है भाई? देखो, अगर मैं इस a की वैल्यू क्या पुट कर दूं? 0, तो 0 × x करोगे तो क्या आएगा? 0। साथ में क्या आया? +3 = 0। 0 + 3 क्या आ गया? 3 = 0। क्या 3 0 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए अब ऐसा भी तो समझ सकते हो, इक्वेशन, अगर इक्वेशन हम बोल रहे हैं, अगर किसकी बात कर रहे हैं हम? इक्वेशन की बात कर रहे हैं। किसकी? इक्वेशन की। तो उसमें वेरिएबल होना जरूरी है ना, उसमें वेरिएबल होना जरूरी है। अगर वेरिएबल ही ना रहा तो 0 × x कर दिया तो वो तो 0 बन गया, वेरिएबल है नहीं। जब वेरिएबल ही नहीं है तो वो इक्वेशन होगी। इसलिए आप याद रखते हो a not equal to क्या होता है? 0। अब आप बोल रहे थे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो एन इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट डिग्री 1, डिग्री तो 1 ही चाहिए हमें, बट वेरिएबल कितने चाहिए? 1 की जगह पर विद 2 वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उतारिए डेफिनेशन, मैं आगे एग्जांपल लेकर रहा हूं। उतारिए। समझ आया? बना ली। अब देखिए, अब क्या होता है कि देखो, पावर तो हमने कितनी रखनी है? 1 ही रखनी है। तो मैंने लिख दिया x। अब वेरिएबल भी कितने होने चाहिए उसमें? 2 होने चाहिए। ठीक है, तो x + y + 5 = 0। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन x की हाईएस्ट पावर देखो, y की हाईएस्ट पावर 1, और कितने वेरिएबल हैं? 2। तो पावर देखो, लीनियर के लिए भाई, लीनियर का मतलब ही क्या होता है? पावर क्या होनी चाहिए? 1। पावर तो मैंने 1 नहीं रखी, बट वेरिएबल 2 बोले तो मैंने 2 लिख दिया, x + y। अब इसकी जनरल फॉर्म की बात करते हैं। किसकी जनरल फॉर्म? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म होती है इसकी ax + by + c = 0। क्या होती है? ax + by + c = 0 वेयर
ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू 0, ना ही आपका ए 0 के बराबर होना चाहिए ना ही आपका बी। अगर आप बाई चांस इधर ए और बी की वैल्यू क्या कर दो 0 पुट कर दो, सपोज तो मैंने ए की वैल्यू क्या कर दी पुट 0 कर दी, तो ये 0 इंटू एक्स करूंगा तो क्या आ जाएगा 0, पीछे क्या रहेगा आपका बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये आ गया बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो भाई इधर कितने वेरिएबल हैं, एक ही तो है, ये बी और सी की क्या होते हैं कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना भाई, ठीक है, तो एक ही वेरिएबल रह जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लें 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, मैंने बोला अब इधर a क्या है आपका 3, b क्या है आपका 5 और c क्या है आपका 7, मैंने बोला ना ही आपका a 0 के बराबर होना चाहिए ना ही आपका b। अगर मान लो आपका a 0 हो गया, क्या हो गया a 0 हो गया, तो 0 इंटू एक्स किया तो क्या हो गया 0, पीछे क्या रहेगा 5y प्लस 7, ये क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कितने वेरिएबल है इधर 1 है, क्योंकि x वाला क्या हो गया 0, इसलिए हम लिखते हैं कि a एंड b नॉट इक्वल टू 0। बताइए लीनियर इक्वेशन समझ आई सभी को समझ आई भाई, किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। हो सकता है शुरू करो। हां कांस्टेंट हो, देखो हमें कंडीशन क्या है, तो मैं लिख सकता हूं x प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है। और याद रखना है जब भी आप लीनियर इक्वेशन क्या करोगे ग्राफ पे बनाओगे, कल से आपने ग्राफ भी लाना सभी बच्चों ने, ठीक है, बड़ा वाला ग्राफ पेपर ले आना सारे अपने साथ, ठीक है। और याद रखना है जब भी आप ग्राफ पेपर बनाओगे, जब भी आप क्या करोगे ग्राफ पेपर पे कोई भी क्वेश्चन आप क्या करोगे बनाओगे, तो उसमें जो ग्राफ बनता है लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है स्ट्रेट लाइन होता है, क्या होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो ये आपकी x कोऑर्डिनेट है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये आपका y क्या है कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी लाइन इसका ग्राफ बनाओगे, सपोज करो इसी इक्वेशन का, अगर यहाँ इस इक्वेशन का आपने अगर क्या किया ग्राफ बनाओगे, तो वो क्या आएगा आपका स्ट्रेट लाइन है, चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए चाहे जैसे मर्जी भी आए, बट आएगा कैसे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, ठीक है। तो कल से ग्राफ भी लाना आपने, ठीक है। ये आज का मैंने आपको बता दिया, कल से बता दिया कि आपने लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है और हमने अभी क्या करना। अब देखिए मैं इसके मेथड से बताता हूँ, ठीक है जी, देखिए मिला दूँ इसको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना होता है भाई, जब भी आपको कभी बोला जाए सॉल्व द लीनियर इक्वेशन या सॉल्व द इक्वेशन, उसका मतलब क्या होता है, सॉल्व द इक्वेशन का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि उधर जो वेरिएबल है उसकी आपने क्या करनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भाई सॉल्व का मतलब क्या होता है, जो आपको वेरिएबल दिए हैं उनकी क्या करनी है आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसको वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है मेथड्स हैं, क्या है मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। वो कितने कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहला एक मेथड होता है उसको बोलते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी, समझ आ गया। दूसरा वाला मेथड होता है उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड वन इज एलिमिनेशन मेथड। फोर्थ वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हाँ जी, ये सारे मेथड हैं, ये सारे पढ़ने हैं अभी आपने, ठीक है। अलग अलग एक्सरसाइज अलग अलग मेथड पे डिपेंड है, ठीक है। ये आपका फोर्थ आ गया, ये फिफ्थ वन आ गया आपका दैट इज रिडक्शन, ठीक है जी। ये 5 मेथड आपके, कितने मेथड हैं 5। अब कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए भाई लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते समय, अब क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको आते हैं पेपर में वो कैसे आते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में आते हैं, कैसे आते हैं। अब अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में आते हैं तो स्टेटमेंट में कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि आपकी क्या करते हैं लीनियर इक्वेशन को दर्शाते हैं कि इसको हमने कैसे लिखना है। ये 5 मेथड सब पता चल गया। अब कल से हम क्या करेंगे एक एक मेथड रोज करेंगे, 5 दिन में 5 मेथड, समझ आ गया। अब समझिए अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखिए कुछ चीजें हैं अपनी नोटबुक पे उतार लेना भाई, बहुत काम आएंगी आप। देखिए सबसे पहले एक वर्ड होता है क्या मोड,
ठीक है, मोर का मतलब ज्यादा, और हम मैथमेटिक्स में उसको क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस। मोर बोलें या फिर क्या बोलें, लार्ज बोलें, दोनों का मतलब लेस बोलें या फिर क्या बोलें, स्मॉल बोलें, दोनों का मतलब क्लियर सभी को। ठीक है, और अगर मेरे को बाई चांस याद आते गए तो मैं आपको साथ साथ में करवाते जाऊंगा। ठीक है, इज एम आर वॉस वर शैल विल बी बिकम्स, इन सभी का मतलब क्या होगा, इक्वल्स। इन सभी का मतलब क्या होगा, इक्वल्स। समझ आ गया, समझ आया सभी को। ठीक है, जब आप इक्वेशन सिर्फ इनको याद करके आना कि इनका मतलब ये है, जब क्वेश्चन आएंगे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे होगा। अब नेक्स्ट क्या होता है इसमें याद रखने वाली चीज, वो क्या है, ट्वाइस। क्या, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होगा टू मल्टीप्लाई समथिंग, टू मल्टीप्लाई, जो भी आगे उसने कुछ दिया होगा ना, तो टू मल्टीप्लाई समथिंग। ठीक है, फिर आता है थ्राइस। थ्राइस का मतलब 3 मल्टीप्लाई। फिर एक वर्ड होता है उसमें, उसको बोलते हैं हम टाइम्स। क्या बोलते हैं, टाइम्स का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। अगर बोला है 4 टाइम्स, क्या बोला है वर्ड, 4 टाइम्स। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलूं 4 टाइम्स तो मतलब क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई। अगर मैं बोलूं 10 टाइम्स तो मतलब क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई। अगर बोलूं मैं 1000 टाइम्स तो उसका मतलब होगा 1000 मल्टीप्लाई। क्लियर है ये चीज सभी को, किसी को कोई दुविधा इसमें तो है तो बताइए। ठीक है, अब इसमें जब आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो उसमें आप पढ़ोगे, कुछ वर्ड्स पढ़ोगे, जैसे एगो। एगो का मतलब होता है पहले। एगो का मतलब क्या होता है, पहले। और याद रखना, इसको हम क्या करेंगे, एक्स माइनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर बोलूं, मैं बोलूं 4 इयर्स अगो, 4 इयर्स अगो, आज से 4 साल पहले। तो मान लो आज आपकी एज कितनी है, अगर 10 साल तो 4 साल पहले कितनी होगी, अगर आज आपकी एज 20 साल है तो 4 साल पहले 16। अगर आज आपकी एज एक्स है तो 4 साल पहले एक्स माइनस 4। हाँ, बच्चे क्या बोलते हैं, देखो भाई, इसको क्या कई बार क्या बोल देते हैं बच्चे, बोल देते हैं 4x, लिख देते हैं, बट ये क्या है, गलत है। इसको कैसे लिखना आपने, 4 माइनस एक्स। क्या लिखना, सॉरी x माइनस 4। क्या लिखना है, x माइनस 4, आज से 4 साल पहले। अब कैसे, मैं आपको इसमें और इसमें मतलब बता देता हूँ। देखो, मान लो आज आपकी एज कितनी है, 10 साल। आज आपकी एज कितनी है, मैंने बोला 4 साल पहले। अगर आज आप अपनी एज कितनी लेके जा रहे हो, 10, तो 4 साल पहले कितनी होगी, 6 होगी ना। इधर अगर मैं 10 फुट करूँ, 10 माइनस 4 कितना आ गया, 6। अगर इधर 10 फुट करूंगा तो 4 इंटू 10 किया तो कितना आ गया, 40। क्योंकि आज से 4 साल पहले तो आपकी एज 40 होगी क्या। आज अगर आपकी एज कितनी है, 10 साल है, तो 4 साल पहले कितनी होगी, 6 होगी ना। इधर कितना आ रहा है, तो इसलिए 4x नहीं लिखना, 4x नहीं लिखना। क्या लिखना है, x माइनस, फिर आएगा 5 ईयर्स अगो, तो क्या लिखोगे, x माइनस 5। अगर बोलोगे 10 ईयर्स अगो, समझ आ गया, समझ आ गया। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और वर्ड्स आते हैं। देखो, एग्जांपल के लेके समझा देता हूँ। बोलते हैं 5 ईयर फ्रॉम नो, 5 ईयर्स फ्रॉम, मतलब आज से 5 साल। 5 ईयर्स फ्रॉम नो बोले या 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस, मतलब आज से 5 साल बाद। अगर आज आपकी एज 10 साल है तो 5 साल बाद 15। तो अगर आज आपकी एज x है तो 5 साल बाद x प्लस 5, 5x मत लिखना भाई, समझ आ गया मेरी बात, 5 प्लस x। अगर y वाला दिया होगा तो y प्लस, ये इन चीजों को आपने क्या करना है, यूज करना है। आज जो चीजें समझा रहा हूँ कल इसका सभी का यूज होगा भाई, ये मत सोचना आज कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा आपको किसी एक्सरसाइज का, सिर्फ क्या बता रहा हूँ, कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ भाई। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन भाई सीधे सीधे बुक से नहीं आते। जब तक तुम्हें ये इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा तुम उस स्टेटमेंट को समझ ही नहीं पाओगे। समझ आया मेरी बात।
और कुछ बातें करते हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन के बता दो इसको, ठीक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आज बेसिक क्लास छोड़ेगा ना, ठीक है, उसको अगली वाली क्लासेस कोई नहीं समझ आएगी, समझ आएगा। फिर उधर मैंने ये चीजें नहीं बतानी होती, ठीक है, इसलिए आज समझा रहा हूँ मैं आपको। कल आपके लिए क्वेश्चन सारे आसान बन जाएंगे। आप बोलते हो स्टेटमेंट मुश्किल है, स्टेटमेंट मुश्किल नहीं, स्टेटमेंट आसान है, मुश्किल तो आप बनाते हो, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में आपको पता ना। करें आगे, मान लो देखिए, जो चीज़ों क्वेश्चंस का यूज होगा ना आगे, मैं वही बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लो एक पेन है, इसकी कॉस्ट है कितनी, 10 रुपये, कितनी है, आपने 15 पेन ली है तो कितनी कॉस्ट होगी, 15 पेन लिए 150। आपने क्या किया, 10 × 15 कर लिया। ये 10 क्या था, इसकी कॉस्ट थी, और ये 15 क्या था, इसकी क्वांटिटी, ठीक है। मान लो एक पेंसिल है, कितने की, 5 रुपये, कितने की, पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, 5, कितनी कितनी 5 रुपये। आपने 10 पेंसिलें ली, कितने की बनी, 50। आपने क्या किया, 5 × 10। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, आप मेरे को उसका आंसर करो। मान लो आपने 7 पेन लिए और 6 पेंसिलें ली, बताओ इसकी कॉस्ट कितनी होगी, टोटल आपने कितने पैसे खर्चे, 7 पेन और 6 पेंसिल के लिए। आपने क्या किया, आपने क्या किया, जो पेन की कॉस्ट थी, पेन की कॉस्ट कितनी थी, 10, 7 × 10 किया तो 70, ये बन गए। 6 × 5 किया तो 30, ये तो 70 + 30 किया तो 100 की टोटल कॉस्ट कितनी है। अब इसका यूज कैसे करते हैं, आपको पेपर में बोला जाता कि आपको ये 10 रुपये भी नहीं देता और ये ना ही 5 रुपये देता है, ठीक है। अगर मान लो पेन की कॉस्ट नहीं पता आपको, मान लिया आपने कितने पेन लिए, 10 पेन लिए, तो मैं अगर इसकी कॉस्ट को क्या मान लूँ, x रुपीज, तो 10 पेन कितने के होंगे, 10। अरे देखो ना, पहले आप बोल रहे थे कि जैसे मैंने पहले बोला कि 10 रुपए का पेन है, आपने 15 पेन लिए तो कितने के बने, 15 × 10 किया तो 150। अब मेरे को कॉस्ट नहीं ना पता, मैंने क्या मान ली, उसकी कॉस्ट x मान ली। मान लो मैंने कितने पेन लिए, 15 पेन लिए, एक पेन की कॉस्ट कितनी है, x है, तो 15 की कितनी होगी, मतलब कॉस्ट इंटू क्वांटिटी। अगर कॉस्ट इंटू क्वांटिटी करोगे तो आपके पास जितने आपने पैसे क्या कि ये खर्च किए वो आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आएगा आपका। कॉस्ट इंटू क्या करोगे, अगर क्वांटिटी करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका एक्सपेंडिचर आएगा। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कितना आपने खर्चे, तो याद रखना है इसको, कॉस्ट निकालने के लिए ऐसे ही करना आपने, ठीक है। इसकी अगर कॉस्ट अगर मैंने 15 पेन लिए तो ये क्या आएगा, 50। सेम उसी तरह मैंने इधर क्या बोला, कॉस्ट नहीं पता, मैंने इसकी क्या मान ली, y। मान लो मैंने कितने पेन लिए, पेंसिलें ली, 7 पेंसिलें ली, कितनी ली, 7। अगर एक पेंसिल y की है तो 7 पेंसिलें 7y की, ये 7y क्या है, 7y क्या है, 7 पेंसिलों की कॉस्ट। समझ आ रही है भाई, जो चीजें समझा रहा हूँ उनको समझने की कोशिश करना। ये 7y क्या है, 7 पेंसिलों की कॉस्ट। ये 15x क्या है, 15 पेनों की कॉस्ट। बाकी 15x आपने इधर खर्चा, 7y आपने इधर खर्चा, तो टोटल कितने पैसे खर्चे आपने, 15x वो हो गया और 7y वो हो गया। भाई जब xy लग जाता तो क्यों कंफ्यूज होते हो, जैसे आप पहले बोल रहे थे भैया हमने 70 रुपए इधर खर्चे, 30 रुपए इधर खर्चे, तो टोटल बन गया हमारा 100। अब इधर 70 की जगह हमें इसकी वैल्यू नहीं ना पता थी, तो हमने क्या मान ली, x मान ली। तो इधर कितने खर्चे आपने, 15x खर्चे, इधर कितने खर्चे आपने, 7y। तो टोटल कितना हो गया, 15x + 7y, दोनों ऐड होंगे, नहीं होंगे। मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल में भी पढ़ाया था आपको कि x किसके साथ ऐड अप होता है, x के साथ, y के साथ नहीं होता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, यही होगा। समझ आ गया, इनका हमने यूज करना है। अब आपको मैं बोलूं, बताइए 10 kg अंगूर और 5 kg सेब खरीदे हैं तो कितनी कॉस्ट होगी इसकी, 10 kg 10 kg आपने अंगूर और 5 kg सेब, दैट इज 5 kg ग्रेप्स एंड 10 kg एप्पल, कितनी कॉस्ट होगी इसकी, 10x + 5y। एक की कॉस्ट को x मान लो, एक की कॉस्ट को y मान लो, ठीक है। तो अगर मान लो आपने किसकी कॉस्ट को माना, ग्रेप्स की कॉस्ट को x मान लिया,
5 kg खरीदी ना आपने, 1 kg की कॉस्ट अगर क्या मानूं मैं x, तो कितना आ गया 5 into x। भैया अगर वो हमें बोले कि आपको कॉस्ट एक्स माननी है, नहीं क्वेश्चन में नहीं बोलोगे, ये खुद माननी होती है आपको। नहीं अगर हम दोनों अगर हाँ उधर उसने खुद बोला कि इसकी x कॉस्ट लेनी है तो ले लो ना। अगर हम दोनों की जगह एक्स ले लें नहीं दोनों की, हाँ वो तो तब लोगे ना अगर दोनों के हैं बराबर बराबर। जितने के केजी अंगूर आ रहे हैं उतने के केजी अगर क्या है सेब आएंगे तो तभी वो कॉस्ट बराबर लोगे ना। अगर वो भी बन रहा है वो भी बन रहा है फिर एक्सेस। जैसे आपको आप गए दुकान पर, ठीक है, दुकान पर गए आपने पूछा अंगूर कितने के हैं, वो बोलता 20 रुपए के जी। फिर आपने पूछा सेब कितने के हैं, फिर भी उसने बोला कितने रुपए 20 रुपए के जी, तो तभी तो आप 20-20 की है ना, दोनों को बराबर रखा है। अगर बोलेगा 20 रुपए के जी अंगूर हैं 15 रुपए के जी सेब हैं तो बराबर आएगा एक्स वाई, दोनों को अलग अलग लेना पड़ेगा ना आपको। अगर सेम कब लेना है, जब दोनों की कॉस्ट क्या होगी सेम। अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक हमने करना नहीं। एक की कॉस्ट एक्स, एक की कॉस्ट। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं भाई, इन चीज़ों को आपने यूज़ करना है। समझ आ गया मेरी बात, समझ आ रहा है? किसी को अगर नहीं समझ आया भाई, इधर तक अभी जो चीज़ समझ आई है वो बताइए। कल ग्राफ ले आना आप, ठीक है, कल करेंगे हम फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है।